अस्सलाम वालेकुम जी। वसीम ज़ाहिद आपकी खिदमत में हाज़िर है। ये मेरा यूट्यूब पे इसी कॉन्टेक्स्ट में दूसरा प्रोग्राम है। जैसे कि पार्ट 1 इंट्रोडक्शन में बताया था कि मैं बहुत सी ऐसी चीज़ें कवर करूँगा जिनका ताल्लुक इमिग्रेंट्स से होता है, जो कि साउथ ईस्ट एशिया से ख़ुसूसी तौर पे यहाँ पे आके आबाद हुए हैं। तो ये प्रोग्राम होम बाइंग को कवर करेगा। इस प्रोग्राम में आप देखेंगे कि वो कौन से स्टेप्स हैं जिनको पूरा करके हम अपना घर हासिल कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं कि वो कौन कौन से प्रोसेसेस हैं, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि की जानी चाहिए। सबसे पहले हमें ये देखना है इस पूरे अमल में कि क्या हमारे पास मतलूबा रकम है, यानी कि उसका तरीका ये होता है कि जो आपका चेकिंग अकाउंट है उसके साथ एक सेविंग्स का भी अकाउंट खोल लीजिए और जिसमें अपनी जो भी बचत है वो पैसे रखते जाइए। मिसाल के तौर पे एक घर है जिसकी मालियत, उसकी आस्किंग प्राइस 4 लाख है और वो आपको पसंद आ जाता है, तो उसके 5% जो उसकी डाउन पेमेंट समझ लीजिए 20,000 बनती है, तो इतने हद तक वो पैसे बैंक में होने चाहिए आपकी सेविंग्स की सूरत में, जिसे आपने बाकी ख़र्चों से बचा के रखा है। इसके अलावा थोड़े से कुछ पैसे उस अमल में जब आप घर ख़रीद रहे होते हैं और जब आप लॉयर हायर करते हैं, उसकी फ़ी होती है, उसके चार्जेस होते हैं टैक्सेस की मद में, तो मेरे ख़्याल में 10 से 15,000 उन पैसों से हट के कुछ पैसे आपने मज़ीद उसमें रख लीजिए, तो फिर आपके लिए जो पूरा प्रोसेस है वो ज़रा आसान हो जाता है। 10 से 15,000 की हद तक वो पैसे अलहदा रखने चाहिए। तो सबसे पहले तो आपने ये देखा कि आपके पास आपके बचत की सूरत में एक मतलूबा रकम है। फिर दूसरी चीज़ ये है कि आप नेट पे बैठ के जो है लिस्टिंग्स देखना शुरू कर दीजिए। बहुत सी वेबसाइट्स हैं, आप सर्च पे डालेंगे तो आपको बहुत सी ऐसी साइट्स मिलेंगी जिस पे आप उन घरों की लिस्टिंग्स को देख सकते हैं। उन लिस्टिंग्स में उस घर की तमाम कवायद और तमाम मालूमात दी होती है, जिसमें आप देख सकते हैं कि उसमें कितने कमरे हैं, उसकी बेसमेंट बनी हुई है या नहीं हुई है, वो फ्री होल्ड है कि नहीं है। फ्री होल्ड की टर्म मैंने यहाँ पे यूज़ की, उसका मतलब ये होता है कि उसकी अगर घर सादा अल्फाज में, अगर घर के बाहर बर्फ़ है तो वो आपने साफ़ करनी है, उसका लॉन है या उसकी घास है तो वो ख़ुद काटनी है। दूसरी सूरत ये हो सकती है कि जो वो फैसिलिटी है जिसमें घर है उसकी मैनेजमेंट आपसे माहाना वो फ़ी आपसे चार्ज करेगी, लेकिन फ्री होल्ड की सूरत में वो पैसे आपको नहीं देने पड़ते और सिर्फ जो मॉर्गेज का अमाउंट है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिला के वो आपको माहाना देना पड़ता है। तो पहला स्टेप पैसे आपके पास होने चाहिए। दूसरा लिस्टिंग देखना शुरू कीजिए और उसी दौरान में आप किसी बैंक में, अपने बैंक में, किसी और बैंक में या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जाके जो कि मॉर्गेजेस से डील करते हैं, वहाँ के मॉर्गेज स्पेशलिस्ट से अपॉइंटमेंट लीजिए, उनके पास बैठिए और उनके अपने इस ख्वाहिश का इज़हार कीजिए कि आप इस तरह से इंटरेस्टेड हैं, तो वो आप को बताएंगे कि आप ये मकान ले भी सकते हैं या नहीं ले सकते। तो जो मालूमात दरकार होती हैं उनमें वो आपसे मांग सकते हैं ड्राइवर्स लाइसेंस, आइडेंटिटी को जानने के लिए, आपका सिन नंबर, आपकी CRA पे जो आपकी स्टेटमेंट होती है गुज़िश्ता टैक्स स्टेटमेंट गुज़िश्ता 2 सालों की, आपकी लेटेस्ट पे स्लिप्स, आपके T4s, गुज़िश्ता 3 से 6 महीने की आपकी बैंक स्टेटमेंट और आपकी क्रेडिट रेटिंग को उस पर स्कोर जानने के लिए वो आपसे कह सकता है कि वो आप करवा, जिस तरह एक पेफेक्स एक कंपनी है, एक एंटिटी है जो आपको आपके क्रेडिट स्कोर पैसों आप उससे पे करेंगे, जो आप रिपोर्ट लेना चाहते हैं तो वो आपको वो स्कोर प्रोवाइड करती है, या आपका अपना बैंक या किसी और इंस्टीट्यूशन से वो आप अपनी रेटिंग मालूम कर सकते हैं। तो ये बुनियादी चीज़ें हैं। आपने अपनी बचत की, आपने लिस्टिंग्स देखी, आपने मोबाइल स्पेशलिस्ट से भी रब्ता किया और उसने आपको एक इसे प्री अप्रूवल समझ लीजिए, अगर वो आपको गो हेड देते हैं कि हाँ जी आप मकान देखना शुरू करें और आप इस हद तक के मकान को ख़रीद सकते हैं, तो ये
मरहले लिस्टिंग्स चलते हैं। तो इसी दौरान में आप ब्रोकर का इंतखाब कीजिए। ब्रोकर भी इन्हीं लिस्टिंग से आपको मिल सकते हैं, या अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि आपको अपनी कम्युनिटी के ब्रोकर से रब्ता करना है, तो आपके गिरदो पेश में जो ग्रॉसरी स्टोर्स हैं, मसाजिद हैं, इबादतगाहें हैं या कम्युनिटी सेंटर्स हैं, वहाँ पे उनके बिजनेस कार्ड्स आपको मिल जाएंगे, और आप अपनी पसंद से या अपने किसी दोस्त से या रिश्तेदार से जो कोई रेफ़र करता है ब्रोकर से रब्ता कीजिए। ब्रोकर के बारे में आपको बताता जाऊँ कि ब्रोकर कुछ ऐसे होते हैं, बल्कि मुनासिब भी है, ज़्यादातर ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि आप उनके साथ एग्रीमेंट करें, और फिर वो आपके साथ काम करना और आपकी हेल्प करना चाहेंगे। वो दो तरह के फॉर्म हैं जो आपसे साइन करवाएंगे, और उनको कहते हैं बाय रिप्रेजेंटेशन एग्रीमेंट, अथॉरिटी फॉर परचेज और लीज, और कंफर्मेशन ऑफ कॉपरेशन एंड रिप्रेजेंटेशन, फॉर्म नंबर 320 और फॉर्म नंबर 300। ये वो फॉर्म है जो वो आपसे साइन करवाएंगे। उसमें उनकी स्टार्टिंग और एक्सपायरी डेट होती है कि इस अरसे में, से फॉर एग्जांपल 6 महीने आप उनके साथ ही काम करेंगे एक्सक्लूसिवली, और किसी और ब्रोकर के साथ काम नहीं करेंगे। एक मुनासिब चीज़ है, इसको कर लिया जाना चाहिए। जब ये आपने मकान भी देख लिया, किसी एक मकान एक जगह पे आपको अच्छा लगा, वो हो सकता है कि सेमी डिटैच्ड होम हो, वो डिटैच्ड होम हो, वो कोई कॉन्डोमिनियम हो, वो कोई टाउन हाउस हो फ्री होल्ड, अगर आपको पसंद आता है, उसकी कीमत भी मुनासिब आपको लगती है, तो फिर आप अपनी ऑफ़र करते हैं। अगर कोई ऐसे घर किसी ख़ास जगह पे है, तो वहाँ पे एक से ज़्यादा बायर आ जाते हैं, तो फिर बिडिंग का प्रोसेस होता है। अगर उस बिडिंग में आप वो कीमत देते हैं जो कि सेलर के लिए काबिल कबूल होती है, तो फिर वो आप ऑफ़र डाल देते हैं। तो ऑफ़र डालने का मतलब ये है कि अगर वो एक्सेप्ट करते हैं जो सेलर हैं और उनके ब्रोकर जो उनके साथ काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप के लिए गुड न्यूज़ है, और आप इस प्रोसेस को आगे कर सकते हैं। ये वो स्टेप है जहाँ पे आपके जो ब्रोकर हैं वो आपसे कुछ अदर देन बाय रिप्रेजेंटेशन एग्रीमेंट फॉर्म के अलावा कुछ और फॉर्म फिल करवाते हैं, जिसमें फॉर्म नंबर 100 है एग्रीमेंट ऑफ परचेज एंड सेल, जिसका स्केड्यूल ए है, स्केड्यूल बी है, इनके 7 से पेजेस होते हैं, फिर स्केड्यूल बी के 2 पेजेस होते हैं, फिर ऑफर समरी डॉक्यूमेंट होता है, इसका 1 पेज है, और वो फॉर्म नंबर 801 है। तो ये वो फॉर्म है, फॉर्म 100, फॉर्म नंबर 105 एंड फॉर्म नंबर 801, ये आपसे साइन करवा लेंगे। और फिर इसी दौरान में जो ब्रोकर है सेलर का, वो आपसे कहेगा कि आप जो एडवांस के तौर पे कुछ रकम का मनी ऑर्डर बना के ब्रोकरेज के नाम पे उनको दे दीजिए। तो फिर ये प्रोसेस भी कंप्लीट होता है, जिसमें आप उस के मुताबिक मनी ऑर्डर बनाते हैं। मतलूबा रकम वो 10,000 भी हो सकती है, अगर आप ये जो है डाउन पेमेंट अगर हम देखते हैं 20,000 हमने रखी है, तो उसमें से 10 से 15,000 वो उस में आप उनके प्रोवाइड कर देंगे। यहाँ पे ये याद रखिएगा कि उस फॉर्म में एक क्लोजिंग डेट दी जाती है, तो उससे पहले आपकी मॉर्गेज का अप्रूव होना ज़रूरी होता है ना, और उस क्लोजिंग से पहले आप उस मकान को भी एक अपॉइंटमेंट लेके देख सकते हैं। इसी दौरान में मॉर्गेज स्पेशलिस्ट अगर चाहे तो कुछ और कागजात भी आपसे मांग सकते हैं। जब बैंक आपकी मॉर्गेज को अप्रूव करता है, तो या जो भी इंस्टीट्यूशन है या आपका अपना बैंक है, तो उसमें वो कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको बताता है उस अप्रूवल के मौके पे कि भाई आपकी मॉर्गेज अप्रूव हो गई है, जिसमें मॉर्गेज के लोन का अमाउंट दिया होता है, उसका इंटरेस्ट रेट होता है, मंथली जो उसकी इंस्टॉलमेंट बनेगी प्रिंसिपल और इंटरेस्ट की क्लोजिंग डेट उसमें लिखी होती है, और ऑफ़र एक्सपायरी डेट जो कि क्लोजिंग डेट ही होती है। तो ये सारी चीज़ें उसमें क्वाइफ होते हैं। ये भी जान लीजिए कि मकान देखने शुरू करने से लेकर और एंडिंग तक तकरीबन 2 से 3 महीने भी लग सकते हैं। तो ये यहाँ तक का आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, आपकी मॉर्गेज अप्रूव हो जाती है। फिर आप लॉयर से रब्ता करते हैं। जो लॉयर है वो आपको
से बहुत से पेपर्स साइन करवाएगा, जिसमें इम्पॉर्टेंट ये होते हैं कि ट्रांसफ़र पेपर्स होते हैं, लैंड ट्रांसफ़र टैक्स स्टेटमेंट होती है, ओंटेरियो, अगर ओंटेरियो में अगर आप ले रहे हैं मकान, लैंड ट्रांसफ़र टैक्स रिबेट मिलता है, जो कि अगर आप फर्स्ट बायर हैं तो उस सूरत में आपको रिफ़ंड एफिडेविट साइन करते हैं। इसके अलावा स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट टैक्सेस की स्टेटमेंट होती है, लॉयर फ़ी होती है, और ट्रस्ट लेजर स्टेटमेंट होती है। तो ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि लॉयर आपसे उस पर दस्तखत करवाएगा। तो परेशान ना हो जाइएगा कि बहुत से पेपर्स होते हैं, एक पलंदा होता है जिसके दस्तखत होते हैं, लेकिन वो उस वक्त आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं देगा, बल्कि जब आप मकान ले चुकेंगे या आप वहाँ पे शिफ्ट भी हो चुकेंगे, उसके कम बेश 1 महीने बाद वो आपको पेपर्स मिलते हैं। तो यहाँ पे लॉयर का मरहला भी तय हो जाता है। सेलर का बायर, सेलर का लॉयर और बायर का लॉयर आपस में इंटरेक्ट करते हैं, और इस तरह से वो जो मकान है वो आपके नाम मुंतकिल होता है। जो टैक्सेस की सारी मालूमात हैं वो, और जितनी भी अदर इंफॉर्मेशन है वो शेयर करते हैं। इससे पहले ये भी जान लेना ज़रूरी है कि आपको लॉयर कहेगा कि आप इस प्रॉपर्टी की इंश्योरेंस करवा लीजिए, तो क्लोजिंग से पहले वो इंश्योरेंस भी आपको करवानी होती है। और वो जो आप इंश्योरेंस करवाएंगे, उसके बाद फिर लॉयर आपको एक कहेगा कि आप एक बैंक ड्राफ्ट बनवाइए। आप कहेंगे ये रकम कौन सी होगी? ये वो रकम है जो कि शुरू में आपने एडवांस की सूरत में दी। अगर 10,000 दी तो वो बाकी मानदा रकम का उस ड्राफ्ट में शामिल होंगे, और उसके अलावा उसमें उसकी लॉयर की लीगल फ़ी होगी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की फ़ी होगी, लैंड ट्रांसफ़र फ़ी होगी, रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफ़र और उसके चार्ज की फ़ी होगी, और पेड HST। तो ये सारी चीज़ें हैं उस ड्राफ्ट में कवर होती हैं, जो कि आप उस लॉयर के हवाले कर देते हैं उस क्लोजिंग डेट से पहले, और आपने अपनी प्रॉपर्टी की इंश्योरेंस भी करवा लीजिए। इसी मौके पर जो लॉयर है वो आपको ये भी कहेगा कि आप कुछ ऐसे काम कर लीजिए जिससे आपको आपकी स्मूथ एक ट्रांजिशन हो। आप अपने किराए के घर से अपने घर में जा रहे हैं, तो वो आपको अकाउंट सेटअप करने के लिए कहेगा। वो कौन सी चीज़ें हैं, जिस तरह हाइड्रो है, जो बिल्स यानी आपके नाम पे आना शुरू हो जाए, हाइड्रो, गैस, वाटर, रेंटल वाटर अगर हीटर है उस सूरत में, और प्रॉपर्टी रोल नंबर, प्रॉपर्टी टैक्स के लिए, उसकी ऑनरशिप के लिए वो आपसे कहेगा कि आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए और अपना अकाउंट सेटअप कर लीजिए। तो ये वो तमाम मराइल हैं जो आपको करने पड़ते हैं, और इस मौके तक, क्लोजिंग तक आप ये सारे काम कर चुके होते हैं, और आप तैयार होते हैं कि उस घर में मुंतकिल हो जाएं। तो यहाँ पे कुछ रकम आपको इस सूरत में भी रखनी चाहिए, अदर देन अपनी सेविंग में, जिसमें आपने शिफ्टिंग करनी है, आपने ट्रक हायर करना है। जैसे यूहोल की बहुत अच्छी सर्विस है यहाँ पे, वो ट्रक भी आप खुद चलाएंगे, बड़ी मज़ेदार एक चीज़ है, अच्छा एक्सपीरियंस है। पैकिंग भी आप खुद करेंगे तो $200 से $300 उसके लिए अलग से रख लीजिए। और उसके अलावा फिर आपने उस घर की, मेरा मशवरा है, उसमें कारपेटिंग हुई हुई है तो उसकी क्लीनिंग करवा लीजिए, तो उसके चार्जेस भी गालिबन 250 से 300 तक की लगभग हो जाते हैं। तो ये तकरीबन $500-600 अलग से रखिए। तो ये पूरा एक प्रोसेस है जो स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक होता है, जिसमें आप एक घर के मालिक बन जाते हैं, और आपके लिए एक नया सफ़र शुरू हो जाता है। तो उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगेगा। इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं और भी टॉपिक्स लेके आऊँगा जो कि आपकी ज़रूरियात के मुताबिक हैं, और आपको अपनी ज़िंदगी में रोज़मर्रा की बुनियाद पे, और तवील मुद्दत और कलील मुद्दत के जो आपके प्लान होते हैं उसमें आपकी हेल्प करते हैं। तो तवज्जो को शुक्रिया, और इंशाल्लाह फिर मैं अपने तीसरे प्रोग्राम में किसी और टॉपिक के साथ आपकी पेश खिदमत हूँगा। बहुत शुक्रिया।